नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम कहानियों के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम आपको भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जिसे हम सभी उसकी खूबसूरती और इतिहास के लिए जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के गौरव, गेटवे ऑफ इंडिया की। दिन में लाखों लोगों की भीड़ से गुलजार रहने वाला यह भव्य स्मारक रात के अंधेरे में एक अलग ही रूप ले लेता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसकी शांत रातें एक दुखद और अनसुलझे रहस्य को छुपाए हुए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसकी वजह से गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंबई के भूतिया गेटवे की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान है। 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत के लिए बना यह स्मारक बाद में ब्रिटिश राज का प्रतीक बन गया। लेकिन 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो आखिरी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी इसी गेटवे से देश छोड़कर गई थी। यह एक गौरवशाली और साथ ही एक दुखद पल था। स्थानीय कहानियों के अनुसार इसी ऐतिहासिक जगह पर एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है। उसका नाम कैप्टन एडवर्ड बताया जाता है। कहते हैं कि वह भारत में ही रहना चाहता था, लेकिन उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इसी दुख और निराशा में उसने अपनी जान ले ली। तब से कैप्टन एडवर्ड की आत्मा गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास भटकती रहती है, खासकर रात के समय, जैसे वह अभी भी अपने खोए हुए घर की तलाश में हो। यह कहानी दो दोस्तों, रोहन और समीर की है। वे दोनों कॉलेज के छात्र थे और हॉरर कहानियों और भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। जब उन्होंने मुंबई के भूतिया गेटवे की कहानी सुनी, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा माना। रोहन ने समीर से शर्त लगाई कि वे दोनों गेटवे ऑफ इंडिया पर रात भर रुकेंगे और वहां का एक वीडियो बनाकर लोगों के अंधविश्वास को तोड़ेंगे। रात के 11 बज चुके थे और गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की भीड़ छूट चुकी थी। वहां सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही थे। रोहन और समीर ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ एक शांत जगह चुनी। समुद्र की लहरों की आवाज और रात की खामोशी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। शुरुआत में तो सब सामान्य था। वे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका मजाक डर में बदलने लगा। करीब आधी रात को जब वे दोनों गेटवे के पास बैठे थे, उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। समीर ने डरते डरते कहा, यार, मुझे ठंड लग रही है। तभी उन्हें दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे दोनों चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। यह आवाज किसी के बूटों के चलने जैसी थी, जैसे कोई सैनिक कदमताल कर रहा हो। रोहन ने टॉर्च जलाकर उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे हवा का धोखा मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद वह आवाज और भी साफ और करीब आने लगी, जैसे कोई उनके पीछे ही चल रहा हो। रोहन ने हिम्मत करके अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके ठीक पीछे से होकर गुजरा है। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी समीर के कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर बुरी तरह सहम गया और चिल्लाया, कौन है? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था। अब रोहन और समीर का डर चरम पर था। वे उठकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जम से गए थे। तभी गेटवे के एक मेहराब के नीचे उन्हें एक धुंधली पारदर्शी परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक ब्रिटिश सैनिक जैसी लग रही थी, जिसने पुराने जमाने की वर्दी पहनी हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक हल्की सी धुंध ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वह परछाई करीब आती गई, उन्हें उसका चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दुख और उदासी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह किसी से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। अचानक उस परछाई ने अपना हाथ गेटवे के एक खंभे पर रखा और फिर हवा में गायब हो गई।
रोहन और समीर हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। उनका मजाक और बहादुरी दोनों गायब हो चुके थे। वे तुरंत वहां से भागे और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर गए। अगले दिन जब रोहन ने कैमरे का फुटेज देखा तो उसमें सिर्फ धुंध और कुछ अजीब सी आवाजें थीं, लेकिन परछाई का कोई निशान नहीं था। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया सिर्फ वही है जो हम देखते हैं? क्या गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास सिर्फ इमारतों और कहानियों तक ही सीमित है, या वहां आज भी कैप्टन एडवर्ड की उदास आत्मा भटक रही है? आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या गेटवे ऑफ इंडिया में आज भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां मिस न करें।